ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफ़बो प्रिंसिपल और हंस रूल आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर बना के रखा है। ब्रीफ में एक एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफ़बो प्रिंसिपल की बात करें तो कुछ इस तरह से उसको लिखना होता है, और फिर जैसे ये एरो हम दिखाएंगे हमारा एक ऑर्डर क्रिएट होता जाएगा, जो ऑर्डर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा हमको पता है कि एस के अंदर एक ऑर्बिटल रहेगा, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ टाइप सबशेल के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल्स रहेंगे, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मतलब एस के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, पी के लिए मैक्सिमम 6 होगा, डी के लिए मैक्सिमम 10 होगा और एफ के लिए मैक्सिमम 14 होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑफ़बो प्रिंसिपल था। अब बात करते हैं हंस रूल की। हंस रूल क्या कहता था कि कोई भी ऑर्बिटल हो, वो ऑर्बिटल सबसे पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन फील करना पसंद करता है, और सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और वो भी सब पैरेलल स्पिन में होने चाहिए। और जब सारे ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फील होंगे, उसके बाद वो पेयर बनाना चाहते हैं। तो ये था हमारा हंस रूल। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जहां पर हमारा ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख रहे हो वैसा होगा। सबसे पहला एलिमेंट हमारा आता है हाइड्रोजन, जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, जिसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1। हमारा सेकेंड एलिमेंट आएगा हीलियम। हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। मतलब सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद जो हमारा एलिमेंट है वो है आता है लिथियम। लिथियम को 2 ऑर्बिट होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में आएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s1। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम, जिसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2। फिर हमारे उसके बाद जो एलिमेंट आता है 5th नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बोरॉन। बोरॉन का पी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, बाकी का जो कुछ भी है वो सेम बेरिलियम जैसा ही रहेगा, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1 होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो होगा कार्बन। कार्बन में भी जो पी ब्लॉक है उसके 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर हंस रूल अप्लाई होते हुए यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा पी ब्लॉक के अंदर, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2p2। मतलब 1s2 2s2 और 2p2। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हमारा 7th नंबर का जो एलिमेंट है वो रहेगा नाइट्रोजन। तो उसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 रहेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो वैसा ही उसका इलेक्ट्रॉनिक भी फील होगा ऑर्बिटल में। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मतलब उसके पी ब्लॉक में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जब वो तीनों ऑर्बिटल के पी ब्लॉक के तीनों ऑर्बिटल के सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फील होगा, उसके बाद जो उसका 4th इलेक्ट्रॉन है वो पेयर करेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरह से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के पी ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाकी का जो कुछ भी है वो एस टाइप सबशेल का सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है नियॉन। तो नियॉन के लिए 1s2 2s2 और 2p6। तो ये जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स है उसके लिए अगर हम देखेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो उस तरह से उसका हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। जो आप ऊपर के जो ऑर्डर है उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील होता है। अब बात करते हैं एलिमेंट नंबर 11 सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 1s2 2ph2 और 2p6 वो तो सेम ही है। फिर वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा, उसके लिए उसका एस टाइप ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फील होगा, इसके लिए उसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होगा, जिसको हम बोलेंगे 3s1। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 और 3s2 रहेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसके अंदर अभी p ऑर्बिटल ओपन होगा, जिसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। वो रहेगा एल्यूमिनियम के लिए। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। सिलिकॉन के लिए
जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, 3p2। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 11 से 20 के बीच में है, उस हरेक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जब सल्फर की बात करेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3p4 होगा, उसके बाद क्लोरीन के लिए 3p5, आर्गोन के लिए 3p6, पोटेशियम में हमारा फोर्थ ऑर्बिट ओपन होगा, इसीलिए उसका लास्ट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 रहेगा और कैल्शियम के लिए 4s2 रहेगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस तरह से हमारे एलिमेंट 11 से के एलिमेंट 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं एलिमेंट नंबर 21 मतलब स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और हमारा जो नया ऑर्बिटल नया सबशेल ओपन होगा वो होगा d ऑर्बिटल, जिसके फर्स्ट ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 3d1। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो एटॉमिक नंबर 22 है वो आएगा इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d2 रहेगा। फिर वेनेडियम के लिए 3, फिर क्रोमियम। तो हमको लग रहा होगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से आना चाहिए, हमारा जो कुछ भी अभी ऑर्डर चल रहा है उस तरह से। बट क्रोमियम एक एक्सटेंशनल केस है, जिसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, मतलब 4s1 और 3d5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए एक रूल ऐसा कहा गया है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से होता है कंपेयर टू दिस वन, तो यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल है, जिसकी एनर्जी कम होती है और वो ज्यादा स्टेबल रहती है। इसीलिए उसके s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसके d ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 3d5 होगा। ठीक है। वैसे ही जब हमारा 25th एलिमेंट मैंगनीज होगा तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s ऑर्बिटल में फिल हो जाएगा, दैट वाई 4s2 होगा और 3d5 होगा। ठीक है। वैसे ही तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्कैंडियम के लिए 3d1, टाइटेनियम के लिए 3d2, वेनेडियम के लिए 3d3, क्रोमियम के लिए 4s1 3d5 और मैंगनीज के लिए 4s2 3d5। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो वो होगा आयरन, 26 एटॉमिक नंबर होगा तो उसके लिए 3d6 रहेगा। फिर 27 एटॉमिक नंबर के लिए कोबाल्ट तो 3d7, फिर निकल के लिए 28 और 3d8 रहेगा। और फिर बात करेंगे अगर कॉपर की तो हमको लगेगा कि कॉपर के लिए आना चाहिए 4s2 3d9, बट हमने अभी देखा कि इसकी जगह पर हमारा क्या आएगा 4s1 3d10। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस वन। ठीक है। तो पर्टिकुलर कॉपर के लिए 4s1 3d10 रहेगा। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। और जब बात करेंगे हम नेक्स्ट एलिमेंट जिंक की तो उसके लिए हमारा होगा 4s2 3d10। ठीक है। वो कुछ इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फील होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से रहता है। बट बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की तो आप सबको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक आते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा वो कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरह से होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में अंदर 1s1 1s2, सेकेंड के अंदर 2s1 2s2, थर्ड के अंदर 3s1 3s2, फिर p ब्लॉक में अगर जाएंगे तो 3p1 3p2 3p3 करके ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, जो लैंथेनाइट और एक्टेनोइट के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से आएगा। अब ये ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। तो पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पर बात करें एस ब्लॉक की
तो एस ब्लॉक के अंदर हमको यहाँ पर देख सकते हैं कि हर ऑर्बिट के सामने अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का n देखेंगे, जस्ट आप फॉर्मूला के साथ कंपेयर करोगे तो n इज इक्वल टू 1 है तो उसका 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, n इज इक्वल टू 2 है तो 2s है, 3 है तो 3s है, 4 है तो 4s है, 5 है तो 5s है। तो पर्टिकुलर s टाइप ब्लॉक के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ns 122 क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक से दो इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं p ब्लॉक। p ब्लॉक भी अगर हम देखेंगे तो हर ऑर्बिट के सामने जो कुछ भी नाम है वो उस तरह से ही है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट के सामने 2p1 2p2 2p3, थर्ड के सामने 3p1 3p2 3p3, तो सेम। और यहाँ पर np 1 to 6 क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील कर सकते हैं, मतलब p टाइप ऑर्बिटल के अंदर हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डी ब्लॉक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो फोर्थ ऑर्बिट में डी के लिए वैल्यू आ रही है 3, मतलब जो कुछ भी ऑर्बिट है उससे एक वैल्यू कम आ रही है, तो यहाँ पर उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, n-1 d 1 to 10। 1 to 10 मीन्स मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं। तो हर डी ब्लॉक के लिए, मतलब हर डी के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 रहेगा। और हमारा लास्ट ब्लॉक एफ ब्लॉक, एज वी नो कि 6th और 7th ऑर्बिट का ही हिस्सा एफ ब्लॉक है, तो जब यहाँ पर बात करेंगे 6th ऑर्बिट की तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 रहेगा, मतलब 6 ऑर्बिट के अंदर f के आगे 4 लगेगा और 7th के लिए f के आगे 5 लगेगा। तो अगर हम f ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर n-2 f1 to 14 रहेगा उसका फॉर्मूला, और 1 to 14 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू। वंदे मातरम।